नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फाइलम निडारिया के आज के इस चौथी क्लास में। और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं ओबेलिया के बारे में, जिसको कि हम कंप्लीट थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ कवर करेंगे, जिससे कि आपका ओबेलिया का टॉपिक 100% क्लियर हो जाए। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ओबेलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, आवास यानी हैबिटाइट, कि ओबेलिया का हैबिटाइट क्या होता है। तो जो ओबेलिया होता है वह पूर्णतः कैसा होता है, समुद्री यानी मैराइन जीव होता है। कैसा जीव होता है? समुद्री जीव होता है। क्लियर? उथले समुद्रों की चट्टानों, शैवालों तथा अन्य वस्तुओं से चिपकी रहती है। कैसे रहती है ओबेलिया? कैसे होती है? चिपक कर रहती है। किससे? उथले समुद्रों की चट्टानों से, शैवालों से तथा अन्य वस्तुओं से क्या करती है? चिपक कर रहती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यह कॉलोनिकल यानी कॉलोनी और सेंसियल होती है। क्या होती है? कॉलोनी बनाकर रहती है और सेंसियल होती है। क्लियर? इसकी कॉलोनी एक छोटे पौधे यानी प्लांट लाइक की तरह दिखती है, इसलिए इसे सीफर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीफर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? ओबेलिया को। ओबेलिया को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? सीफर नाम है। क्या है? सीफर नाम है। क्लियर? आगे बढ़े। अब दूसरी बात करते हैं कॉलोनी की संरचना। ओबेलिया की पूरी कॉलोनी को क्या कहते हैं? हाइड्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोसोम कहते हैं। जो ओबेलिया की जो पूरी कॉलोनी है, जो पूरी कॉलोनी है, इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोसोम कहा जाता है। ठीक। तो कॉलोनी के कुछ भाग देख लेते हैं। कितने भाग होते हैं? जो पहला भाग है क हाइड्रोराइजा। क्या है? हाइड्रोराइजा। ठीक। हाइड्रोराइजा क्या होता है? यह कॉलोनी का जड़ जैसा आधार भाग है। क्या भाग है? जड़ जैसा आधार भाग है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो है ये क्या है? आपका हाइड्रोराइजा है। क्लियर? यह किसी कठोर सतह, पत्थर, शंख, शैवाल से चिपका रहता है। क्या करके रहता है? किसी कठोर सतह, पत्थर, शंख, शैवाल से क्या करता है? चिपक रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पत्थर से क्या हुआ है? चिपका हुआ है। क्लियर? चलिए अब दूसरे पार्ट की तरफ देखते हैं। तो दूसरा कौन से भाग है? आपका हाइड्रोकैलस है। क्या है? हाइड्रोकैलस है। हाइड्रोकैलस क्या होता है? यह हाइड्रोराइजा से छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, इन पर विभिन्न ज्वाइंट्स लगे होते हैं। ठीक। क्या होती है? छोटी छोटी शाखाएं निकली रहती है। कहां से? हाइड्रोराइजा से निकली होती है। इन पर क्या होता है? विभिन्न ज्वाइंट्स होता है। ठीक। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये दिखाई दे रहा है ना, यही क्या आपका क्या है? आपका यही है, हाइड्रोकैलस है। क्या है? हाइड्रोकैलस। समझ में आया? आगे बढ़े। अब बात करें ग वाला पॉइंट, पेरिसार्क और कोइनोसार्क क्या होता है। क्लियर? तो पूरी कॉलोनी पर एक कठोर पारदर्शी गैर जीवित आवरण होता है, जिसे क्या कहते हैं? पेरिसार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिसार्क कहते हैं। ठीक। तो ये उसका जो जड़ है, जो हाइड्रोराइजा है, ठीक, जो पहली परत है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो ये वाला है, व्हाइट वाला है, ठीक, यही क्या है? आपका पेरिसार्क है। पेरिसार्क कैसा होता है? कठोर पारदर्शी गैर जीवित आवरण होता है। क्लियर? समझ में आएगा पेरिसार्क क्या होता है? चलिए अब बात करते हैं कोइनोसार्क क्या होता है। इसके अंदर जीवित कोशिकीय भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोइनोसार्क कहते हैं, जिसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी उपस्थित होती है। ठीक। जो आपको ये ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है ना, यही आपका क्या है? कोइनोसार्क है। क्लियर? आपको पेरिसार्क और कोइनोसार्क समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अब बात करेंगे ज्वाइंट्स के बारे में। ठीक। ज्वाइंट्स के प्रकार कितने होते हैं? कॉलोनी में ज्वाइंट्स पॉलिप लाइक इंडिविजुअल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का ज्वाइंट्स होते हैं? दो प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो पहला क है, कोशलात्मक यानी ज्वाइंट्स हैं, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो ज्वाइंट्स या हाइड्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेंथ कहते हैं। ठीक। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसमें क्या है। इनका कार्य भोजन ग्रहण करना होता है। पोषणात्मक यानी ज्वाइंट्स, गैस्ट्रो ज्वाइंट, हाइड्रो ज्वाइंट का कार्य क्या होता है? आपका भोजन ग्रहण करना होता है। क्लियर? ये घंटी या प्याले के जैसे आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? घंटी या प्याले के आकार के जैसे होते हैं। आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? इनके मुख के चारों ओर टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये मुख है, इसके चारों ओर क्या है? आपका टेंटिकल्स है। ठीक। टेंटिकल्स पर निमेटोसाइट स्टिंगिंग सेल होते हैं। क्या होते हैं? टेंटिकल जो लास्ट में होता है, यहाँ पर क्या होता है? आपका निमेटोसाइट क्या होता है? स्टिंगिंग सेल होते हैं। वो क्या करते हैं? जिनसे शिकार पकड़ा जाता है। क्या करते हैं? शिकार पकड़ा जाता है। जो टेंटिकल के मुख पर उपस्थित होता है निमेटोसाइट, उससे क्या करता है? शिकार पकड़ता है। ठीक। ये ज्वाइंट्स माउथ गैस्ट्रिक कैविटी से भोजन पचाकर उसे
कोइनोसार के माध्यम से पूरी कॉलोनी को उपलब्ध कराता है। क्लियर समझ में आया? क्या करता है ये ज्वाइंट से यानी माउथ से यहाँ से भोजन पकड़कर गैस्ट्रिक कैविटी से भोजन पचाकर क्या करता है इसके अंदर जो कोइनोसाक है उसमें क्या करता है उसके माध्यम से पूरी कॉलोनी में क्या करता है भोजन को उपलब्ध कराता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब बात करेंगे प्रजनात्मक ज्वाइंट्स यानी गोइनो ज्वाइंट्स के बारे में। क्लियर? यह कैसा होता है? यह बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेलनाकार का है। क्लियर? इसमें गोइनोफोर्स उपस्थित होते क्या होता है? गोइनोफोर्स उपस्थित होते हैं। गोइनोफोर्स से क्या होता है? मेडूसा का निर्माण होता है। क्या होता है? मेडूसा का निर्माण होता है। गोइनोफोर्स से क्या होता है? मेडूसा का निर्माण होता है, मतलब नए प्रजनात्मक संख्या बनते हैं। ये भोजन नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं? प्रजनन कार्य करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन कार्य करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ जाए कि बताइए कि जो ओवेलिया होता है, ओवेलिया में प्रजनन का कार्य कौन करता है, तो आपको क्या बताएंगे? क्या प्रजनात्मक करते हैं या कुशलात्मक करते हैं? क्या कहते हैं? प्रजनात्मक करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? गोइनो ज्वाइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनो ज्वाइंट्स कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े। अब बात करेंगे मेडूसा स्टेज के बारे में। ठीक, यह कॉलोनी से अलग होकर स्वतंत्र जीवित व्यतीत करता है। जब यह मेडूसा स्टेज में आता है तो क्या होता है? कॉलोनी से अलग होकर क्या करता है? अपने आप को स्वतंत्र होकर क्या करता है? अपना जीवन व्यापन करता है। क्लियर? मेडूसा छोटा छाता का अम्ब्रेला शेप्ड पारदर्शी और स्वतंत्र करने वाला रूप होता है। आप पता है ये तो ये पर दिखा है यही अम्ब्रेला लाइक शेप है। ठीक, पारदर्शी होता है, स्वतंत्र होता है। क्लियर? क्योंकि जो मेडूसा होता है कैसा होता है? वह फ्री स्विमिंग होता है। जो पॉलिप क्या होता है? पॉलिप आपका स्थित होता है, जैसे कि हाइड्रा होता है। क्लियर? तो जो ये हाइड्रा वर्ग में ही आता है, जो ये हाइड्रोजोआ में ही आता है, पहले वर्ग में ही ओवेलिया आता है। क्लियर? अब बात करते हैं मेडूसा का शरीर अम्ब्रेला लाइक मेन्यूमोरम माउथ और टेंटिकल से बना होता है। ठीक, मेडूसा लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल करता है, युग्मक से फिर पॉलिप बनाता है। ये हमने पिछली क्लास में सब कुछ पढ़ा है, सेम टू सेम यही है, क्योंकि ये हाइड्रोजोआ में ही आता है तो सेम टू सेम सिमिलर होता है हाइड्रोजोआ से। क्लियर? आगे बढ़े। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट में हमें बताइएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप पाचन प्रणाली देख लेते हैं इसकी। पाचन सरल यानी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जिससे कोलेंट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेंट्रॉन में होता है। तो पाचन कहां पर होता है इसका? कोलेंट्रॉन में होता है। कोलेंट्रॉन को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। क्लियर? एक्सटर्नल तथा इंटरनल दोनों प्रकार का पाचन होता है। इसमें बाहरी और अंदर आंतरिक दोनों प्रकार का पाचन देखने को मिलता है। क्लियर? विशेष लक्षण देखते हैं। ओवेलिया की कॉलोनी डिमॉर्फिक होती है। क्या होती है? डिमॉर्फिक मतलब दो प्रकार के क्या बोलते हैं? ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। किस प्रकार के? दो प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं। हमने बताया था ना कौन कौन से थे, आपने पिछले क्लास पढ़ा था। दो प्रकार के ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। ठीक, कुशलात्मक और प्रजनात्मक। क्लियर? चलिए याद रहेगा। दो प्रकार के ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स पर निमेटोसाइट होता है, ये भी पीछे पढ़ा है। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस होता है। पॉलिप अलैंगिक मेडूसा बनाते हैं, मेडूसा लैंगिक गैमेट्स बनाते हैं, जाइगोट पॉलिप बनाता है। क्लियर? याद रहेगा आपको, ये सब मैंने पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने अभी तक निटारिया का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन तीनों वीडियो को देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और उन तीनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूं, आप वहां से भी जाकर इन तीनों वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ओवेलिया हाइड्रोजोआ वर्ग का प्रमुख प्रतिनिधि है। मैंने बताया था अभी, इसे क्या कहते हैं? सीफर भी कहते हैं। ठीक, तो आपको ये मेन बात याद रखनी कि सीफर किसे कहा जाता है? ओवेलिया कहते हैं। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक, ओवेलिया को दूसरा नाम क्या कहते हैं? सीफर कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। अब एग्जाम पर समझ लेते हैं कि इसमें जो हमने पढ़ा उसमें से मेन पॉइंट क्या है जो कि हमें याद रखना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना? ओवेलिया किस वर्ग से आता है? आपका हाइड्रोजोआ वर्ग से आता है। क्लियर? कॉलोनी कैसे होती है? डिमॉर्फिक होती है, क्योंकि इसमें गैस्ट्रोजॉइट एंड गोनोजॉइट पाया जाता है। क्लियर? कवरिंग कैसे होती है? पेरिसाक की होती है। लिविंग पार्ट क्या होता है? कोइनोसाक होता है, जो अंदर वाला होता है भाग, जो ग्रीन वाला मैंने बताया था अभी आपको। टेंटिकल्स होता है, नेमेटोसाइट्स होता है टेंटिकल पर। लाइफ साइकिल कैसा होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस होता है। कॉलोनी का आधार भाग क्या होता है? हाइड्रोराइजा होता है। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओवेलिया का जीवन चक्र देख सकते हैं। तो पहला क्या पॉइंट है इसमें? जाइगोट फॉर्मेशन निषेचन। मतलब जाइगोट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? निषेचन कैसे होता है? नर और मादा मेडूसा में यौन प्रजनन होता है। क्या होता है? मेडूसा में यौन प्रजनन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। क्लियर? तो देखिए
ये आपका क्या है, मेल है, आपका ये क्या है, फीमेल है। ठीक, जब इन दोनों का स्पर्म ठीक क्या होता है, वाय मिलता है, तो वहां क्या बनता है, आपका मिलकर जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक, जाइगोट के बाद क्या होता है, दूसरा चीज क्या है, ट्रांसुलर लार्वा है। ठीक, जाइगोट से क्या बनता है, सिलिएटेड ट्रांसुलर लार्वा निकलता है। ठीक, इसके बाद क्या निकलता है, इससे सिलिएटेड ट्रांसुलर लार्वा निकलेगा। इस प्रकार करेगा, ये स्वतंत्र रूप से तैरता है और फिर समुद्र तल पर चिपकर सेंसियल हो जाता है। ठीक, जब इस प्रकार का जाइगोट से लार्वा बनता है तो क्या करता है, जब किसी पत्थर या वस्तु से क्या करता है, चिपककर अपने आप को सेंसियल रूप में परिवर्तित करता है। ये आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट क्या है, इसके बाद क्या होता है, प्राइमरी पॉलिप फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, प्राइमरी पॉलिप फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है, प्लालुला लार्वा अस्थायी होकर प्राइमरी पॉलिप में विकसित होता है। क्या होता है, प्राइमरी पॉलिप में विकसित होता है। यहाँ पर प्लालुला लार्वा चिपका, ठीक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, यह पॉलिप आके क्या होता है, बडिंग द्वारा कॉलोनी हाइड्रोकोलोकैलस कॉलोनी बनाता है। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, चिपकने के बाद क्या होगा, ये अपने आप को हाइड्रोराइजा कॉलोनी बना लिया। क्लियर, चलिए इसके बाद क्या होगा, पॉलिप कॉलोनी स्टेज में, हाइड्रोजॉइड स्टेज में कॉलोनी में दो प्रकार के पॉलिप बनते हैं। कितने प्रकार के, दो पॉलिप, कौन कौन, हाइड्रेन गैस्ट्रोजॉइड, जिसे भोजन ग्रहण करने वाले होते हैं। क्लियर, ये क्या करता है, जो पहला है क्या करता है, आपका भोजन को ग्रहण करता है। गोइनोजोनियम क्या होता है, ब्लास्टुलर सेल क्या होता है, ये प्रजनन करने वाले, जिसमें मेडुसा बर्ड्स निकलते हैं। क्या होता है, मेडुसा बर्ड्स निकलते हैं, आपको यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, ये प्रजनन करने वाले हैं, और जो पहला क्या है, भोजन करने वाले हैं। ठीक, याद रहेगा कितने इसमें आपको जॉइंट्स पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं, हाइड्रेंथ एंड गोइनोजियम, एक भोजन ग्रहण करने के लिए, एक प्रजनन करने के लिए पाया जाता है। क्लियर, आगे बढ़े, अब मेडुसा फॉर्मेशन देखेंगे। गुनेंजियम से मेडुसा बर्ड्स बनते हैं। गुनेंजियम का बनता है, मेडुसा बर्ड्स बनते हैं, कॉलोनी से अलग होकर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। मेडुसा घंटी बेल आकार का होता है, जो घंटी बेल आकार का दिख रहा है कि नहीं, इस प्रकार का होता है। ये और प्रजनन करते हैं और गैमेट्स स्पर्म ओवा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, स्पर्म ओवा का निर्माण करते हैं, इस प्रकार का। क्लियर, गैमेट, उसके बाद गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेडुसा में यौन प्रजनन से पुनः जाइगोट बनता है, चक्र पुनः प्लालुला लार्वा से शुरू होता है। क्लियर, जाइगोट बनता है, फिर जाके यहाँ क्या होता है, इस प्रकार फिर से लार्वा से स्टार्ट हो जाएगा। मन में आया था, आगे बढ़े। अब इसका लाइफ साइकिल का एक सीरीज क्रम करते हैं। पहले क्या होता है, पहले प्लालुला लार्वा होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, आपका पॉलिप स्टेज होता है, फिर हाइड्रेंथ जियोजेनियम बनता है, फिर मेडुसा बनता है, फिर गैमेट्स बनता है, फिर जाइगोट्स बनता है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए कि ओवेलिया का प्रजनन, ओवेलिया का जीवन चक्र का सही क्रम क्या होता है। क्लियर, याद रहेगा आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, जिससे कि हमने जो थ्योरी पढ़ी उसको हम सही से ऑब्जर्व कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, जिससे कि हमारी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। इसमें पहला सवाल क्या पूछ रहा है, ओवेलिया किस फलन से संबंधित है, किस फलन से संबंधित है। हम क्या फलन पढ़ रहे हैं, निडेरा पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक, पोलिफेरम क्या आपका आ जाएगा, इसमें आपका स्पंज आता है, ये तो आपका होगा नहीं। प्लेटी एलिमेंट में आता है, फ्रेट में आता है। ठीक, यानी टाइम तो आपका जिंगम में आता है। क्लियर, ये तो नहीं ना, ऑप्शन नंबर आप बी का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, ओवेलिया में कौन सा बॉडी फॉर्मेशन पाया जाता है, केवल पॉलिप, केवल मेडुसा, पॉलिप एंड मेडुसा दोनों, इसमें से कोई नहीं। बताइए, जो हाइड्रोजोआ का पहला वर्ग है, नेटेरिया में हाइड्रोजोआ है, ठीक, उसमें दो फॉर्मेशन पाया जाता है, एक पॉलिप एंड मेडुसा। ठीक, तो जो हाइड्रा आपका है उसमें से केवल क्या पाया जाता है, आपका पॉलिप पाया जाता है, और ओवेलिया में आपका पॉलिप एंड मेडुसा दोनों स्वरूप पाया जाता है। ठीक, क्या होता है, आपका दोनों स्वरूप पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओवेलिया में पीढ़ियों का परिवर्तन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या कहलाता है, ए मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, रीजनरेशन या बडिंग। बताइए क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, मेटाजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटाजेनेसिस कहलाता है। क्लियर, ओवेलिया की कॉलोनी में भोजन ग्रहण करने वाले ज्वाइड्स को क्या कहते हैं। मैंने आपको 3 बार बताया था कि क्या कहते हैं, क्या गोनेंजियम कहते हैं, हाइड्रेंथ कहते हैं, सेटोसाइट कहते हैं या वेलुम कहते हैं। तो ये क्या होगा, किससे भोजन ग्रहण करता है। तो गुनेंजियम क्या होता है, गुनेंजियम से आप क्या करता है, प्रजनन करता है। क्या कहता है आपका, प्रजनन करता है, इसे प्रजनन करता है। क्या कहता है, प्रजनन करता है। हाइड्रेंथ से क्या करता है, आपका भोजन ग्रहण करता है। ठीक, क्या कहता है, हाइड्रेंथ से करता है, तो आपका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा।
क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ओबेलिया में प्रजनन करने वाले ज्वाइंट्स कौन सा है? पिछले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, अब यहाँ देखेंगे बात आएंगे ऑप्शन नंबर सी, गोलेंजियम होगा। क्या होगा? गोलेंजियम होगा। बाकी सबको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, अगर थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे उधार कर फेंक सकते हैं। क्या कहते हैं? फाड़ होकर फेंक सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ओबेलिया का मेडूसा किस प्रकार का होता है? फ्री स्विमिंग, सिंसियर, पैरासिटिक, अमीबोइड, कैसा होता है? बताइए मेडूसा का प्रकार कैसा होता है? आप लोगों को पता ही होगा मेडूसा जो होता है फ्री स्विमिंग होता है। कैसा? फ्री स्विमिंग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओबेलिया में निषेचन फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहां होता है? बाह्य जल में, कॉलोनी में, माउथ कैविटी में या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में? कहां पर होता है बताइए? कॉलोनी में होता है, माउथ कैविटी में होता है, गैस्ट्रो कैविटी में होता है, इसमें होता है। कहां पर होता है? आपका बाह्य जल में होता है। कहां पर होता है? बाहरी जल में होता है। क्या होता है? बाहरी जल में होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, ओबेलिया का लार्वा कौन सा होता है? ट्रोकोफोर लार्वा, न्यूक्लियस, प्लानुला या बिबिनेरिया? बताइए कौन सा लार्वा इस प्रकार के लार्वा को क्या कहते हैं जो कि आपको ओबेलिया में पाया जाता है? और बाकी जितने भी निडालिया के जीव जंतु उसमें कौन सा लार्वा पाया जाता है? एक ही लार्वा पाया जाता है। कौन लार्वा हुआ है? आपका है प्लानुला लार्वा। क्या प्लानुला लार्वा है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी तीनों ए बी डी गलत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ओबेलिया की कॉलोनी किससे जुड़ी रहती है? होल्ड फास्ट द्वारा, सकर द्वारा, हुक्स द्वारा या ट्यूब फीट द्वारा? किससे जड़ी होती है? आप यहाँ पर इमेज देख के बता सकते हैं क्या है। यहाँ पर होल्ड फास्ट, क्या है? होल्ड फास्ट मतलब पकड़ा हुआ है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी बी सी डी गलत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10, निम्न में से ओबेलिया का सही लक्षण कौन सा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिल्यूमेट, नो। डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री या सेगमेंटल बॉडी? बताइए क्या होगा? इस प्रकार को क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें आपका एंडो क्या है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म पाया जाता है, बीच में क्या होता है? आपका मेसोपोलिया होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ओबेलिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, कंजुगेशन, फर्मेंटेशन? बताइए किसके द्वारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कौन सा? एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक से होता है। किसके द्वारा होता है? बर्ड्स के द्वारा होता है, यानी बर्डिंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बर्डिंग के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबेलिया का सामान्य आवास हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, डिजायर, पैरासिटिक हैबिटेट? तो आज का यह लास्ट सवाल है, तो आप इसका जो सही उत्तर है मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपको इन वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई और नहीं आई हो तो प्लीज आप लाइक अनलाइक करके मुझे बता सकते हैं। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।